चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म लगेगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज केस की समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असद उमर और फवाद चौधरी को भी आज जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। उधर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी। निगरान वफाकी काबीना ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर जेल ट्रायल की मंजूरी दी। वजारत कानून ने समरी काबीना को अरसाल की थी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कल अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत होगी। आम इंतखाबात से पहले सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद की कोशिशें। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की MQM क़यादत से मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल, इंतखाबी सियासत, नई हिकमत अमली पर गौर, नई आईनी तरमीम का खाका पेश। मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने कहा, हमारा इत्तेहाद सिंध के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हमारा इत्तेहाद चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। ये ना हो सिंध में वोट किसी को पड़े, पर्ची किसी और की निकले। इस अमल को रोकना होगा। खालिद मकबूल सदीकी बोले, पाकिस्तान के आइन को बेहतर करके आवाम दोस्त बनाना होगा। हुक्मरान दोस्त आइन अब मजीद नहीं चल सकता। उधर साद रफीक, अयाज सादिक, बशीर मेमन की JUP के सरबराह शाह अवैस नूरानी से मुलाकात। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, हम इलेक्शन लड़ने आए हैं, कोई जंग लड़ने नहीं। हमारी कोशिश है सिंध की सतह पर एडजस्टमेंट होनी चाहिए। सनाउल्ला खान साहब ने क्या फरमाया, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या फरमाया, ये इलेक्शन तक चलता रहेगा। तो इन्हें चलने दें और हम जो है ये सियासी बयान एक दूसरे पे आते जाते रहेंगे, लेकिन हमने एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। हमें जितनी तवज्जो देनी चाहिए हम उतनी तवज्जो नहीं देते। सो बात उल्टी है। इस बार पूरा फोकस है सिंध के ऊपर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, पहले हम सिंध पर तवज्जो नहीं देते थे, अब पूरा फोकस है। सिंध में मुख्तलिफ जमातों से इत्तेहाद करेंगे। हमारे दोस्तों को अगर एंटी नून लीग वोट चाहिए तो उन्हें हमारे खिलाफ कुछ तो बोलना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी वाले समझते हैं अगला वजीर आज़म नवाज शरीफ है तो उनका शुक्रिया। साद रफीक ने राना सनाउल्ला और बिलावल भुट्टो के एक दूसरे पर इल्जामात को फ्रेंडली फायर करार दे दिया। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन बोले, इक़्तिदार में नून लीग को सिंध याद नहीं आता, इलेक्शन के दौरान सिंध याद आ जाता है। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनता है। नून लीग MQM का इत्तेहाद 0-0 है। नून लीग हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आई। अगले वजीर आज़म का डोमिसाइल सिंध से होगा। कराची में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बैठक, तलखियां कम रखने पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की खुर्शीद शाह से मुलाकात, मुल्की सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों जमातों का बयानात में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर भी बातचीत। ज़राए के मुताबिक शुरका ने कहा कि मुस्तकबिल में एक बार फिर इत्तेहादी बन सकते हैं। नून लीग के वक्त में अयाज सादिक, साद रफीक और बशीर मेमन और पीपल्स पार्टी के वक्त में खुर्शीद शाह, नवीद कमर और गुलाम मुस्तफ़ा शाह शामिल थे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के बलूचिस्तान दौरे का प्लान तैयार। मंगल के रोज कोयटा पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। मुलाकात के बाद बलूचिस्तान के अहम सियासी रहनुमा नून लीग में शामिल होंगे। शहबाज शरीफ की चंद रोज कबल लश्करी रईसानी से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ की नून लीग में शमूलियत की दावत पर रईसानी ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगे। करप्शन की एक और दास्तान बेनकाब। फरागोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजरेआम पर। लूट गई दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फरागोगी को विनाताओं का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की इकट्ठी की गई दौलत को मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने के लिए जाली पासपोर्ट पर फरागोगी के बैरून मुल्क दौरे। दिसंबर 2021 को तहरीक अदम एतमाद की मुमकिन कामयाबी के पेश नज़र मनसूबा बनाया गया। चेयरमैन और बुशरा बीबी ने प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को खुफिया पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा। प्रॉपर्टी टाइकून ने मारूफ बिजनेसमैन को पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए। पीटीआई की माशी टीम ने 20 माह में मईशत की तबाही प्राइवेट पेपर जारी कर दिया। 3.5 साल में माशी कारकर्दगी का जायजा भी पेश। तर्जुमान का कहना है कि बैरूनी कर्जों की अदायगी, कोविड के दौरान बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई।
महंगाई को 12% तक महदूद रखा, 6% शरह नमू हासिल की, हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। PDM ने कब्जा करने के बाद मईशत को तबाह कर दिया, कारोबारी सरगर्मियाँ कम, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद खत्म हो गई। खुराक का अफरात ज़र 50%, 2 करोड़ अफराद खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए। रुपए की बेकदरी, क्रेडिट रेटिंग मनफी, कर्ज में 20 खरब रुपए इजाफा हुआ। हमारे दौर की तरक्की को तबाही में बदल दिया गया। मैं सैयद अरशद हुसैन शाह सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में हलफ बर्दारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला से हलफ लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, IG, एडवोकेट जनरल, साबिक सूबाई वज़रा की तकरीब में शिरकत। निगरान वज़ीर आला का कहना है इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। सूबे के मामलात को कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्री से इंतहाई अहम आइनी ज़रूरत पूरी हुई है। उम्मीद है नए निगरान वज़ीर आला शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेंगे। अमेरिका हो या मगरबी तागूत हो या सहयूनी कुव्वत हो, हमने उनको शिकस्त दी है और ये जंग इनके खिलाफ जारी रहेगी। अब माजी की लकीरों की पैरवी करने की बजाय हमें नए जाविये के साथ अपने नए मुस्तकबिल की तामीर करनी। जब अभी आदमी एतमाद नहीं आया था और जब नई हुकूमत नहीं बनी थी तो मैंने बड़े बड़े जलसों में ये बात कही थी कि मुल्क की मईशत अब इस हद तक गिर चुकी है कि नई हुकूमत इसको दोबारा संभाला नहीं दे सकती। मगरबी कुव्वतों और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। JUI नजरियाती सियासत पर यकीन रखती है। मौलाना फजलुर रहमान का मरी में जलसे से खिताब। माजी में हमें बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, माजी की बजाय नए जाविये का तयन करना होगा। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। ये जंग हमास जीत चुकी है, इसराइल हार गया। उधर सियालकोट में लब्बैक यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, अहले फ़लस्तीन को बचाने का यही वक्त है। 25 लाख की आबादी इसराइल और अमेरिका के सामने सीसा फैलाई दीवार है। जितनी बमबारी अमेरिका ने अफगानिस्तान में कई सालों में की, उतनी इसराइल ने चंद दिनों में की है। आइंदा आम इंतखाबात में MQM अपनी छीनी हुई नशिस्तें वापस लेगी। इलेक्शन में तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का लांढी कराची में कारकुनों से खिताब। बोले, MQM कराची से कौमी असम्बली की तमाम 22 नशिस्तें जीतेगी। इलेक्शन वाले दिन आसमान पर सिर्फ पतंग ही पतंग होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, एक वज़ीर आज़म, 4 वज़राए आला सारे वसाइल और इख्तियारात पर कब्जा किए बैठे हैं। हम वसाइल और इख्तियारात आवाम तक पहुँचाएंगे। पुलिस UC नाज़िम के मातहत होनी चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम दुबई से लाहौर पहुंच गए। क्रिकेट बोर्ड समेत दीगर अमला भी वापस आ गया। कप्तान की एयरपोर्ट आमद पर लोगों के हजूम ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मद्दाहों ने कौमी खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां ली। खिलाड़ियों और मैनेजमेंट स्टाफ के इस्तकबाल के लिए अहले खाना एयरपोर्ट पहुंचे।